हेलो एवरीवन। माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में अपन उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बायोलॉजी के, जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपके अमूमन हर साल आता रहता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जिन पे आपको क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया है, मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो हर साल आते रहते हैं, क्योंकि अभी जूलॉजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता है पहले बॉटनी और जूलॉजी एक साथ बायोलॉजी थे, अब जूलॉजी और बॉटनी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो जूलॉजी में से जो पिछले साल तक आपके 30 to 35 क्वेश्चन आते थे, अब अलग से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जूलॉजी के, जिनमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन अगर मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट पूरे नीट के सिलेबस में अगर कोई है तो वो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, क्योंकि आपको इतना कम कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, और साथ में आपके क्वेश्चन भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो अमूमन आते हैं और जिन पे से डेफिनेटली इस साल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने चीज़ें लिख ली हैं, तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डाइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो डाइजेशन में जो अपन को सबसे पहले चीज़ पढ़ लेनी है वो आपको टीथ के बारे में पढ़ लेना है। आपको थीकोडोंट, डायोफाइडोंट, ये सब पढ़ लेना है। साथ ही आपको डेंटल फार्मूला पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको स्फिंक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर पता होना चाहिए आपको। पाइलोरिक स्फिंक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको सीरोसा मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, इनके फीचर्स पता होना चाहिए। इनका आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और लीवर डक्ट सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए ना, इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सलाइवरी एमाइलेज आपका एंजाइम इंपॉर्टेंट है। काइम, बोलस और सक्सेस एंट्रिकस और काइमोट्रिप्सिन और रेनिन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो, बायोलॉजी में हर एक लाइन और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है नीट के अंदर, ठीक है। पर मैं आपको बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको पढ़ के जानी है, और अगर आपने ये पढ़ भी रखी है ना, तो आप एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर मैं 5-10 मिनट के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको खुद से पता लग जाएगा कि आपको ये कौन कौन सी चीज़ें इनमें से अच्छे से आती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद में मैं अगर बात करूँ तो आपको माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको वोमिटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। वोमिटिंग में आपसे वोमिटिंग सेंटर पूछ सकता है जो मेडुला में होता है, ठीक है। साथ में आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, इसके बारे में पूछ सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अगला चैप्टर है, उसमें आपको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके दौरान आपको एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल, रिब्स, डायफ्राम, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इसमें आपको टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, टीएलसी, सब कुछ पता होना चाहिए। सबकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, सबकी वैल्यूज भी पता होना चाहिए। फिर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 पता होना चाहिए, अलग अलग जगह कहाँ कहाँ कितना होता है, एटमॉस्फेयर, एल्वोलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब जगह पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी पे आपके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 पता होना चाहिए, कितना परसेंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फिर आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आ जाता है। न्यूमेटिक सेंटर और कीमोटॉक्सिक एरिया पे आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है अस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। इन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है अस्थमा और एम्फाइसीमा पे, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में अगले चैप्टर पे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, अभी अपने पास 20 डेज से भी कम का टाइम बचा है, तो मैं अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लासेस। उसमें मैं सारे सब्जेक्ट के टेस्ट ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के टेस्ट ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज, और फुल सिलेबस टेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, जैसा नीट में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री भी वैसे ही क्वेश्चन, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो नीट में आता है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे आएंगे वहाँ पे, आते हैं टेस्ट देने, तो आप इतने सारे बच्चों के बीच में अपने आप को एनालिसिस कर पाओगे खुद का कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो आपको फ्री में देने के लिए टेस्ट मैंने आपका अनअकैडमी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लोगे। साथ ही मैंने कोड भी दे दिया है, PULKIT10, पुलकित 10 कोड है, वो अप्लाई करने के बाद आप फ्री में क्लासेस ले पाओगे, फ्री में टेस्ट दे पाओगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम को ज्वाइन करना वहाँ से, फिर उसके बाद में आपको क्लासेस का शेड्यूल पता लग जाएगा, किस सब्जेक्ट की क्लास किस दिन है, ठीक है, आपको वो पता लग जाएगा। अगला चैप्टर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम,
इसमें आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में अच्छे से डिफरेंशिएट करके चीज़ें पता होनी चाहिए, ब्लड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। फिर आपका फाइब्रोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका नंबर पता होना चाहिए, इनके काम पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन, इसका डाटा आ जाता है कभी कभी, एवरेज हीमोग्लोबिन कितना होता है वो आ जाता है। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, इसके यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी सेल्स होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपके ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया और आने की संभावनाएं रहती हैं हर बार। इसके बाद में अगर बात करूँ तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आपके क्वेश्चन आता है, एवी नोड, एसे नोड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व्स, इन पे क्वेश्चन आता है। फिर कार्डियक साइकिल आ जाता है, इसमें कार्डियक साइकिल में आपको पूरी प्रोसेस आनी चाहिए, पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, चीज़ों का किस किस सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ईसीजी पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईसीजी, पी वेव, क्यू वेव, एसटी सेगमेंट, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आपको डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, एंजाइना, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, हाइपरटेंशन वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए ना, इन पे क्वेश्चन आता रहता है। बाद में अपन चलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम पे। एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमेनोटेलिक, इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। किडनी के आपको क्या क्या डाटा पता होना चाहिए, वेट और इसके मेजरमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जीएफआर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन कौन सा कहाँ पे, किसका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है वो पता होना चाहिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। पीसीटी, डीसीटी, हेनले के लूप, ठीक है, इनके फंक्शन आने चाहिए। आपको रास सिस्टम आना चाहिए, रास सिस्टम में भी स्पेसिफिकली आपको रेनिन और एएनएफ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद में रीनल फेलियर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला चैप्टर अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको सीलियरी मूवमेंट का एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल, इनके डिफरेंस अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक्टिन मायोसिन पे क्वेश्चन आता है, जेड लाइन, ए बैंड, आई बैंड पे क्वेश्चन आता है, सार्कोलेमा, सार्कोमेयर पे क्वेश्चन आता है, मसल फाइबर पे क्वेश्चन आता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पे क्वेश्चन आता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर वर्टिबल कॉलम पे आपको क्वेश्चन आता है, उसके बाद में स्टर्नम और रिब्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनका नंबर्स पूछ लेते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक गिडल पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आपका जॉइंट पे क्वेश्चन आता है, फिब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका माइस्थीना ग्रेविस पे क्वेश्चन आता है, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत कम चांस है कि कोई नया क्वेश्चन आए ना, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप अगर इनको अच्छे से आपको आती भी हैं ये सब चीज़ें अच्छे से, तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग में एक बार घुमानी है ये सब चीज़ें ना, कि मेरे को आती है, मेरे को आती है, इससे कॉन्फिडेंस आता है ना। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कभी कभी, लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आता सबको सब कुछ है, पर एक कॉन्फिडेंस ही है जो आपको लाइन क्रॉस करवा देता है, ठीक है। इसके बाद में अगले चैप्टर पे अपन चले, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको एएनएस, सीएनएस और पीएनएस, इनमें बेसिक डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। एफरेंट और एफरेंट फाइबर्स में अंतर आना चाहिए। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवेयर पे क्वेश्चन आता है, स्वान सेल पे क्वेश्चन आता है, इम्पल्स कंडक्शन थ्रो एन एक्सोन, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम चैनल पे क्वेश्चन आता है। प्री सिनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर क्रेनियल मेनिंजेस पे क्वेश्चन आता है, पायामीटर, ड्यूरामीटर, रेक्नोइड, तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्पस कैलोसम पे, एसोसिएशन एरिया पे, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम के काम क्या होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। सेरेब्रल एक्विडक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मैं चलूँ तो आई पे चलते हैं, आई बी पे आपका फोविया, विट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ब्लाइंड स्पॉट, इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। रोड्स और कॉन्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्सिन और रेटिनल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ईयर पे चले तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेकियन ट्यूब, मेलियस इनकेस, स्टिपीज, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गन ऑफ कोटाइट, टॉक्टोरियल मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर एपरेटस, ऑटोलिथ ऑर्गन और क्रिस्टा एम्पुलेरिस, सब पे क्वेश्चन आ सकता है। सब पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको सबको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब अगला चैप्टर है अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इस पे चले तो सबसे पहले हार्मोन्स के फीचर आने चाहिए, आपके हार्मोन्स के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं आपको वो आने चाहिए। फिर आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको अच्छी सी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, उनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पर मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो आपका एडीएच, मेलेटोनिन, पीटीएच, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डिजीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, सभी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ तुम लोगों को आनी चाहिए।
डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस, गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, वो है आपकी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है? इसमें आपको पेप्टोइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स इस हार्मोन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कौन सा किस टाइप का है, ठीक है? और जो इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका सेकेंडरी मैसेंजर पे बनता है, ठीक है? AMP, IP3, कैल्शियम+2 ये सारे आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बनता है। तो आपने 5 से 7 मिनट के वीडियो के अंदर अपन ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए कौन कौन से हैं, ठीक है? अब अगर आप इनको आपको कभी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो तो आप ये वीडियो देख लो एक बार और आपको सारे टॉपिक आपके दिमाग में होके निकल जाएंगे एक बार। 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं इन टॉपिक्स में से, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जो मैंने आपको बताया, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? और इन पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहते हैं अनअकैडमी की क्लासेस में। आप अनअकैडमी पे क्लास में आओ, टेस्ट देने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं अपन जो नीट में आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में मेरा एम है कि मैं ऐसे ही सारे टॉपिक वाइज आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता दूँ, ठीक है? तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।